सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू क्योंकि थैंक यू ज़्यादा बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि मुझे पता है कि सुबह 5 बजे से लेके रात के 1, 1:30, 2 बजे तक आपका जो स्केड्यूल इस टाइम पे इतना टाइट चल रहा है। रात को सो नहीं पाए, मैंने सुना स्टाफ से। कैसा एक्सपीरियंस है इतना टायर्ड होने के बाद और रात को सो ना पाना और सुबह हमारे पास पॉडकास्ट के लिए बातचीत के लिए टाइम निकालना। इसलिए तो मुंह पे हंसी नहीं आ रही है ना आज। जी। रात क्या था कि मैं जब आया 3 बजे कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। हाँ जी। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाएगी। ठीक है। तो कह रहे हैं जनरेटर में तेल नहीं है। अच्छा, एमपी कैंडिडेट के घर में भी ऐसे हो अब सकता है? पता नहीं है यार, अभी अभी घर में कई बार हो जाता है, पता हाँ नहीं जी, चला हाँ जी। होगा किसी को तेल है या नहीं है। हाँ जी। तो मैंने बोला भैया तेल लाओ, तो वो गाड़ी में तेल लेने गए, तेल तो आ गया। हाँ जी। ये स्टोरी है, एक अच्छा जी। कहानी हो गई है पूरी। वो तेल ले आए और अब पता चल रहा है कि तेल डल रहा है, तेल डल रहा है। मैंने बोला भैया आधा पौना घंटा हो गया अभी तेल नहीं डला। कहते नहीं नहीं अब वो चल नहीं रहा है, बैटरी डाउन हो गया। ओ गॉड। तो मैंने बोला बैटरी तो मेरा ऑलरेडी डाउन है। अच्छा, अभी देखो रात से लाइट आपको तंग कर रही है, वो मक्खी भी आ गया अब आपको तंग करने। हाँ, क्योंकि रात को सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ फिर खोली, हाँ जी। मच्छर बहुत था। मैंने सोचा बिना इसके लाइट के ही सोता हूँ, लेकिन नहीं गॉड। बात बनी। फिर एक गाड़ी मंगवाई रात को, अच्छा जी। उसकी बैटरी उतारी। ओके। बैटरी आई तो तार नहीं था। ओ गॉड, कल पूरा फिल्मी सीन हुआ है लिटरली रात में। अच्छा तार आई, फिर धीरे धीरे 1 घंटा लग गया, 3:30 3:30 बज गए। फिर वो तार लगाई, जनरेटर स्टार्ट किया, हम्म। चलो जी चल पड़ा। आई आई बड़ा, सो गए आराम से। सोने लगे तो पता चला कि लोड ज़्यादा डल गया, फिर दोबारा बंद हो गया जनरेटर। ओ गॉड, मतलब कल आपकी भगवान ने बहुत अच्छे से परीक्षा लिया रात में। गाड़ी में जाके सोया। ओ गॉड, रियली? यस। मतलब द राजा वेडिंग हैज स्लेप्ट मैं इन द क्या, कार यस्टरडे नाइट। आधा घंटा फिर गाड़ी में जाके सोने लगा। इतनी देर में गाड़ी में नींद आने लगी तो उन्होंने कहा लाइट आ गई दोबारा। गॉड। वैसे तो तो कल, ये रात की कहानी। आज गलत समय आप पॉडकास्ट करने आए हैं। बट सर आपके स्केड्यूल टीम ने सर बताया कि आज आज ही आपके पास टाइम है, तो सर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, नहीं था। टाइम तो था मेरा ये था कि मैं सो लूंगा 2-4 घंटे। आप तो हंस रियली रहे सॉरी हैं। सर, रियली मेरा सॉरी, रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट द मोमेंट। बट सर इतना जैसे पूरा दिन पूरी रात आप इस टाइम पे लगे हुए हैं ना, लोगों से मिल रहे हो, रिलैक्स कैसे करते हो रात में? क्या माइंड को क्या बोलते हो, कैसे रिलैक्स करते हो खुद को? माइंड को बोलता हूँ सो जा भाई। कभी कभी तो सोए सोए भी भाषण देता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बोलते हो? अब मेरे को तो नहीं पता, वो मेरी घरवाली बता सकती है ना मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा, सोते सोते नींद, आप नींद में होते हो? नहीं नहीं, परसों चौथ की बात है, मैं कैसे कुछ बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, तो अच्छा। घरवाली ने कहा कि भाई भाषण दे रहे हो। ओ गॉड, तो फिर मैं, इतना अभी माइंड में चल रही है। हाँ बैक ऑफ द माइंड तो चलता रहता है ना। इट्स सर लुधियाना से आप एमपी कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार। लगता है, आपको नहीं लगता है? हाँ सर, बिल्कुल लगता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले लुधियाना आते होंगे आप, तो पहले की नज़रिए में और अब एज अ एमपी कैंडिडेट के नज़रिए में लुधियाने की शक्ल आपको बदली हुई लगती है? थोड़ी चेंज दिखता है ऐसा या ऐसा लगता है यार इतनी तकलीफें, यहाँ कहाँ फंस गया मैं लुधियाना सिटी में आके, ऐसी वाली फीलिंग आई है कभी नहीं, अभी तक फंसता कैंपेनिंग? फुसता तो मैं कमी नहीं, ठीक अगर है। फंस भी जाता हूँ तो निकल जाता हूँ। Very शुरू से ऐसा काम है। लेकिन हाँ, पहले लुधियाना फिरोजपुर रोड देखा था, चौड़ा बाजार देखा था। राइट। कभी कभी छोटे होते संत फुटवेयर पे आते थे। अच्छा जी। हाँ, तो एक संत फुटवेयर यहाँ था, एक चंडीगढ़ में था। ओके। मैंने खुद संत फुटवेयर से जूते खरीदे हुए हैं। क्या बात है, यही याद मैं है। आपसे पूछने भी वाली थी कि आपका फेवरेट वैसे फुटवेयर ब्रांड कौन सा रहा है बचपन से, या अभी आप अब तो जब से पॉलिटिक्स से आया हूँ ब्रांड खत्म हो गई बात। पहले ये बात थी अच्छा। कि क्या पहनना है, क्या जी, जी, डालना है। अब तो वो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी आ जाए, मिल जाए, डाल लेते हैं। पीछे सुना था कि गले में भी आपके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी एकदम से, क्योंकि मौसम चेंज है, फिर ऐसा बाहर जाते हैं कोई ऑफरिंग्स ऐसी हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पी लिया, तो गले के लिए कोई मेडिसिन वगैरह आप लेते हो या मेडिसिन कैसे नहीं, करते गुड़ खा लेता हूँ। हो? गुड़ खाते हो? कभी गुड़ या मिश्री खा लेता हूँ, उससे और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बट हाँ, गला बहुत सूखने लगा है, आई डोंट नो व्हाई।
रात को लगता है कि दो आपको तीन लगता है ये पोस्ट कोविड इफेक्ट से हमारी बॉडीज में जो हमारी कॉफिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है? आपको ऐसा लगता है? यार लगता नहीं, पोस्ट कोविड अफेक्ट तो हैं लोगों के बीच ना, मैं जाता हूँ पता करता हूँ, और शरीर में उतनी जान तो नहीं रही जो पहले होती थी। फैक्ट है ये। पहले तो इतनी जान होती थी, मतलब कि चाहे 4 दिन ना सो, क्योंकि जब बिल्कुल। पहला चुनाव लड़े फिर दूसरा लड़े, लेकिन अब वो जान नहीं रहे हैं जो होनी चाहिए। अब मेरे को लगता है ये 40 के बाद होता है, अच्छा 40 के बाद सीधा आदमी 10% नहीं नहीं गिरता है। सर, आई एम हिटिंग 30 नाउ, ये हमारे साथ भी हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग विद यू, कुछ आप देखिए। 30 साल के बाद तो नहीं होना चाहिए। हाँ 30 साल के बीच में तो नहीं होना चाहिए। 40 साल में 10% बॉडी गिरती है, 50% बॉडी गिरती है जब आप 41 के होते हो। Right. मेरा ये मानना है। और फिर 50 बाद फिर 10% गिरते हो, ऐसे करते करते 80 में आके फिर गिर ही जाते हो। हमारे थोड़े कहा जाए तो थोड़ा टीम को थोड़ा ध्यान वान दीजिए हमारे ऊपर, थोड़ी डाइट वाइट के ऊपर ना, थोड़ा ऑफ कैमरा मतलब ये बात कट करके ध्यान रखना। आई डोंट थिंक सो कि ये डाइट से हो सकते है। जी। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड। ये भी है। क्योंकि जैसे दुनिया दौड़ रही है, दौड़े जा रही है, कोई वक्त ही नहीं है। कोई ना कोई टेंशन, दिमाग, ये सोशल बिल्कुल, मीडिया, बिल्कुल, ये आपके पॉडकास्ट, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बिल्कुल। मैं 2002 में फर्स्ट टाइम यूएस गया था, और मैंने देखा कि बड़े बड़े मॉल्स, सामान पड़ा हुआ है, जो आप कल्पना करते हो वही चीज़ पड़ी हुई है उनके पास। आपकी जेब में पैसा नहीं रहने देते, बल्कि कुछ भी आपने सोचा दैट इज देयर इन द मॉल। और सेम अब क्या है, आपके पास कुछ वक्त ही नहीं है, वही मोबाइल, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी, कुछ ये उसने Every कह time. दिया है। अगर किसी को नहीं भी काम, तो किसी के बारे में कोई बुराई बोल देगा, उसको ही लोग देखने लग जाएंगे। मैं कभी कभी अपने बोलता हूँ भाषणों में, मैंने बोलता है यार, आप लोग अगर आग लग जाए ना देश में, जब आग लगती है सड़क वड़क में किसी गाड़ी में, तो जनता क्या होती है, वो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता, आग की वीडियो बनाने वाला होता है। बिल्कुल। सो ये नया ट्रेंड चल गया है, यानी मोदी जी ने सबको ये सोशल मीडिया के चक्कर में फंसा दिया, मैं सच कह रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हो या किसी भी सेलिब्रिटी की लाइफ में अच्छा होना या अच्छा कहने से ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनको स्टार बनाती है? आपको लगता है ऐसा? अभी रिसेंटली हमारे लुधियाना में एक कंट्रोवर्सी हुई है। विदाउट एक्टिविटी देयर इज नो पॉलिटिक्स। स्टार तो नहीं उसको, या पॉपुलर तो करती पॉपुलर है, तो हो ही जाते हैं। हाँ, पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी कई बार आपके लिए अच्छी भी रहती है, एंड कंट्रोवर्सी भी उसकी होती है जिसके में दम होता है। बिल्कुल आप देखोगे रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी, हो रही है। इधर उधर उधर, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और बहुत सारे इधर उधर की बातें करके अपनी मनगढ़ंत स्टोरी सुना देते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता। ऐसा है। रात के आपके एक्सपीरियंस से एक और बात याद आई, अभी दिमाग में वही चल रहा था कि आप रात में सो नहीं पाए हो। गर्मी तो बहुत है सर। आपको लगता है ये लुधियाना वाले जो बंदे हैं ये बड़ी तादाद में निकलेंगे इतनी गर्मी में वोट डालने? देखो गर्मी, इतनी तो गर्मी नहीं है यार, लुधियाना वाले ज़्यादा महसूस करते हैं। महसूस ज़्यादा करते हैं सर, ये तो फैक्ट है। गर्मी तो हर होती है, अच्छा है गर्मी पड़े। तो आखिरी चरण में चुनाव वैसे लड़वाने भी- का मकसद क्या हो सकता है? आपको वैसे क्या भी लगता है जहाँ पंजाब राजा में? वड़िंग आ जाता है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। अरे क्या बात है, क्या बात है। और मेरे को तो उम्मीद है जिस प्रकार से लोग प्यार कर रहे हैं, और मैं गया था वहाँ, वो एक आपका नेटरा, जहाँ पर वो रात को शेक वेक मिलते हैं, नेचुरल्स। पे क्या शेक बनाता है भाई। बहुत बढ़िया, उसका नाम बहुत है हाँ, सिटी में। ओके, मैंगो शेक इज लाइक कमाल का। और रात को गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, सेल्फी वेल्फी की, ऐसे ही हम चार्ज हो जाते हैं, वेरी गुड। और उससे तो लगता है कि लुधियाना वाले निकलेंगे। निकलेंगे और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ बिल्कुल। कि भाई ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, आप इसको धरती माँ कहते हो, देश को, देश के लिए भगत सिंह ने जैसे लोगों ने शहादत दी, 23 साल की उम्र में चले गए। अगर वो भी ये सोचते कि हमें क्या ज़रूरत है देश आज़ाद कराने की, हम भी बह जाओ, पड़े रहो ऐसे ही, तो शायद ये देश आज़ाद ना होता। एफर्ट्स तो लगते हैं, या आज की दुनिया होती तो शायद देश आज़ाद ना ना होता। हो पाता। तो फिर उनको मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की बात है, देश की बात है,
भले आप मेरे को वोट ना करें, नो प्रॉब्लम, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को वोट करना, मेरे को डालना, लेकिन ना करें भले, वोट जरूर डालने जाएं। उन लोगों को ये भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग अगर दिमाग से सोचकर वोट डालेंगे तो हिंदुस्तान वर्ल्ड पावर बन सकता है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, उनको भावुक किया जाता है और वो भावुक होकर वो फैसले लेते हैं, और भावुक होकर लिए हुए फैसले वो देश का परिवारों का नुकसान होता है। तो आई बिलीव सरकारें ऐसे कुछ कोशिश करती हैं कि भावुक हम करें धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, बट मेरे को लगता है कि हमारा जो पंजाब का लोग है ना, मॉडरेट हिंदू हैं, एंड आई डोंट बिलीव कि किसी विसी झांसे में, हाँ थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन उनको बताया जाता है कि भैया इमोशनल नहीं होना है। मैं तो हर भाषण में एक ही बात कहता हूँ, डोंट गेट इमोशनल, दिल और दिमाग से दोनों से काम लेना है, खाली दिल से काम लेकर वोट नहीं डालना है। सो आई बिलीव वो निकलेंगे, इस बार निकलेंगे, उनमें मन में गुस्सा है, निकलेंगे। फूड की बात आपने की, लुधियाना की कोई ऐसी आपकी फूड मेमोरी है, या अभी आपने रिसेंटली कहीं पे कोई स्ट्रीट फूड वगैरह? हाँ, गोलगप्पे खाए थे आपने अभी? हाँ, तो recently गोलगप्पे मेरे को लुधियाना? बहुत अच्छे लगते हैं। रात भी क्या हुआ, मैं वो की कोई मीटिंग थी तो किसी जगह पे गया था, मैं खाना भी खा लिया था, फिर उन्होंने कहा कि गोलगप्पे पड़े हैं, मैंने वो खा लिए। गोलगप्पा मेरी कमजोरी है। गट आपका ठीक रहता है, मतलब बाहर की चीजें गट वट की कौन परवाह करते हैं, राजा नहीं, बट गट ठीक नहीं रहता, ज़्यादा इधर उधर खा लेता हूँ। एसिडिटी बनने लगी है अब आफ्टर 40s। बट अभी थोड़ा तंग हो रहा हूँ। पहले तो योगा वोगा कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ, उससे ठीक हो जाता है। अब समझ नहीं आती ना, सुबह से लेके शाम तक भागो भागो भागो। गोलगप्पे तो अपना फेवरेट है। 40s की आपने खाए कभी गोलगप्पे? गोलगप्पे सर मेरी लेडीज तो बहुत गोलगप्पे खाती है। तो ये तो ठप्पा लगा हुआ है हम पे तो गोलगप्पों का। नहीं, ठप्पा नहीं है, ये बात सही है। ये फैक्ट है किसी सर, हमें दुकान, पसंद बहुत है। किसी गोलगप्पे की दुकान पे चले जाओ, मैं रेडी पे दिल्ली से चले हूँ जाओ, actually, ज्यादा लेडीज खड़ी होती हैं। दिल्ली से हूँ मैं एक्चुअली, पर वो लुधियाना की चाट मतलब पसंद है, मतलब पर वो दिल्ली वाली वाइब नहीं आती यहाँ पे चाट में, मेरे को ऐसा अरे छोड़ो यार, दिल्ली और लुधियाना को कोई मुकाबला है? सर यहाँ पे और बहुत चीजें फेमस है खाने में, बढ़िया लगती है। गलत बात की। अमृतसरी नान बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ पे लुधियाना में। ये तो गलत बात कर दी आपने। पंजाब खाने में पीने में ये तो फैक्ट है दुनिया मानती है। तमिलनाडु वाले को बुला लो ना, पंजाब जो इडली खाता है, वो आके बोलेगा यार पराठा मजा आ गया। सर मेरी सेहत का राज ही लुधियाने का फूड है। वैसे फिर तो आपने ऐसे कैसे कह दिया? आप चाट्स बेसिकली एक स्पेशल चॉइस है चाट की, जो शायद बचपन से वो या तो टेस्ट बैठ रखा है दिल्ली वाला जुबान पे। 8 साल हो गए हालांकि लुधियाना में, पर दिल्ली वाली चाट तो खैर रहते लुधियाना में हो और तारीफ दिल्ली की करो। नहीं ये ननिहाल से थोड़ा जो प्यार ज़्यादा समझ सकते हैं आप। अच्छा सर, 40s की आप बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक और भी चीज़ आ रही थी, जैसे बड़ी जेनजी जनरेशन का आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो उनसे अपनी मतलब सोच को, आपको तो घर में भी 2 बच्चे हैं, कैसे मतलब मैनेज करते हो अपनी सोच को? क्योंकि आपको ना यूथ आइकन भी बोलते हैं कांग्रेस वाले। आप कहाँ यूथ आइकन हो? आप तो अरे सर क्या बात कर रहे हो, बुजुर्ग आपको आइकन हो रहा नहीं सर ऐसे मत बोलिए आप। 40s के एक बंदे को मतलब अभी जेनजी जनरेशन से डील करने में कोई दिक्कत आती है? अपने को तो नहीं आती। अपन 5 साल के बच्चे के साथ 5 साल के बन जाते हैं। हाँ, ये मैंने देखा भी है वैसे आपकी हाँ, वीडियोस में ये देखा है। नहीं, मैं रात को बच्चों को आकर दोनों को बोल के जाता हूँ कि भैया लेटना है बेड पे इधर उधर, मैं आपके बीच में आके सोऊंगा। अब बड़े हो गए हैं, तंग करते हैं। बात सुनते हैं आपकी? बेटी तो सुनती है, बेटा बदमाश है थोड़ा, और उसको डंडे से सुना लेता हूँ। डंडे से? हाँ। अच्छा, आपने क्या कहते हैं, इसके साथ ही ना मेरे को याद आ रहा है, हमने ना एक Q&A राउंड करना था यार, वो प्रॉप्स ले आओ दो सर को जरा, Q&A राउंड करना है। पिटाई से याद आ गई बात। ये क्या तो पकड़ा सर दिया आपने? ये हम एक्चुअली देखिए, हमारा बजट कम है पॉडकास्ट का, तो ये हमारे मेड इन होम वाले प्रॉप्स हैं, तो हमने ये खुद ही डिज़ाइन करे। ये सर आपको ये दिया गया है, ये जो लाल वाला है, जब आपका जवाब ना होगा तब आपने वो लाल वाला दिखाना है कि नो,
और जवाब आपका हाँ होगा तब आपने वो ग्रीन वाला दिखाना फिर है तो यही उठा रहेगा मेरा। अरे क्या बात है सर, वो उसको घुमा लीजिए नहीं, सर, जवाब वो मार थंब के उसका देना नहीं पीछे हो। रह गया, थंब पीछे रह गया उसका। अच्छा हाँ थंब लगा रखे हैं सर हमने, ऐसे? थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी ना। ये तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, आपने गलत लगा नहीं रखा नहीं सर वो ऐसे ही है, ये उल्टा है देखिए, वो सीधा है। है। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि ये नहीं मैंने, हाँ ये ऐसी 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 हाँ मतलब जवाब देना है। जवाब देना है। अगर उस सवाल का जवाब ना हुआ तो आपने रेड वाला रेज करना है। ओके। ठीक है सर, करें शुरू। बड़े अच्छा यार तो आप पिटाई पे बात चल रही थी सर। पिटाई आपने खाई है उस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले ये जैसे बात चलती है ना, जैसे मार्केट में जैसे कई बार पॉलिटिशियन मतलब कुछ करवा भी देते हैं ऐसी बातें मतलब कोई होते हैं ऐसे, आपकी बात नहीं कर रहे, किसी को पिटवाया आपने किसी को? क्या बात कर रहे हो यार, आप लोगों ने हमारी इमेज खराब कर नहीं नहीं सर हमने नहीं करी, पता है बातें आती है सर ऐसी, सच बता रही हूँ मैं आपको। कई मेरे जैसे आपके देखो आपके बारे में नहीं मैंने बात की, नहीं, आपने कहा बातें आती है। और पॉलिटिशियन बहुत हैं पिटवा देते हैं बंदों को। पिटवाते नहीं है यार, आजकल के पॉलिटिशियन नहीं वैसे नहीं पिटवाते? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के 4 कैमरे होते हैं, कौन किसी को पिटवाता कॉलेज टाइम में सूता है किसी को कभी तबीयत से? है? कॉलेज टाइम में जो बंदा पीटता ही नहीं है वो लीडर बन ही नहीं सकता है, जहाँ खाता मतलब नहीं। उसका हरा वाला रेज ये ये हाँ ये पीटा है मतलब। अच्छा बोलना नहीं है? हाँ नहीं बोल भी सकते हैं, फिर बताना रीजन क्या हुआ था। छोटा सा इंसिडेंट याद है कोई सूता हो किसी को तबीयत से? यार इंसिडेंट बहुत ज्यादा है, अगर सुना दिया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अच्छा मेरी ठीक गड़बड़ है हो ठीक जाएगी। है। आपने पिटाई खाई है कभी तबीयत से, मतलब मारा हो पापा ने या किसी ने घर में किसी ने मारा हो बहुत? दूसरे तीसरे दिन डेली पढ़ती थी। अच्छा हाँ, इधर घर में पढ़ती थी, उधर स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में भी पढ़ती थी? हाँ, एक बार मेरी टीचर थी, उसका नाम था धर्मिंदर। तो सुबह सुबह सर्दी का मौसम था, मेरे को याद है आ रही थी मैडम, मैंने बोला भाई चुप कर जाओ, धर्मिंदर आ गया है। ऐसे बोल दिया मैडम को? तो उसने सुन लिया, फिर नीज डाउन कराकर कम से कम मेरे 20 स्टिक्स मारी होंगी। ओह गॉड, कहाँ पे मारी? इसलिए मेरे को याद है, हाथ पे और आज तक याद है, इसलिए मैं ये इंसिडेंट भूलता ही नहीं हूँ। मैं बहुत जूते खाए हैं, घर में नानी बहुत पीटती थी। अच्छा बड़ी स्ट्रिक्ट थी। मैंने एक बार याद है मेरे को, मेरी नानी सुबह सुबह ना मेरे को उठा लेती थी 5 बजे। तो मेरे को नानी जब उठाती तो मैं उठता अच्छा 5 बजे उठा देते थे? हाँ, कंपलसरी है उठना? ना मेरी नानी, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मैंने नानी के पास रहा। तो नानी का ये स्वभाव था कि मेरी नानी भी बेचारी विडो थी, ओके। तो नानी का स्वभाव था कि जल्दी उठो भाई, आप देश और दुनिया से 2 घंटे पहले हो जाते हो, अच्छा और अगर आपने कामयाब होना है तो आपकी ज़िंदगी का राज ही यही है कि आप जल्दी उठो। ओके। क्योंकि आप 3 घंटे तो पहले ही दुनिया से आगे हो गए ना, जब तक लोग उठेंगे तब तक तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है। सो मैं उठने में टीं करता था। फिर पिटाई होती थी? ना ना ना, एक बार ही मारा, मैं सो रहा था, उन्होंने कहा राजे, सो रहा, यहाँ से थप्पड़ लाए जोर से सोए पे। वो दिन गया, आज का दिन आया, नानी ने कहा राजे मैं बेड के नीचे। अभी भी? हाँ, क्या बात है। नानी का ये दबदबा तो है ही, ये नानी की वजह से मैं यहाँ था। अगर पिटाई ना होती तो राजा ना होता? या राजा ना होता। ओके। और एक दिन दूध निकालने, फिर सुबह सुबह चलो भाई दूध निकालने जाना है भैंस का। अब भाई मैं छोटा सा बच्चा, दूध निकाल रही है भैंस का नानी, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? आप हंसोगे नहीं? नहीं मैं कोशिश करूंगी सर। हाँ, मैं वो एक छोटी सी स्टिक होती थी, वो जो भैंस वगैरह हिलती थी जहाँ कुछ, मैं वो, मेरे को स्टिक्स पकड़ा देते थे। एक आगे पाउडर सा होता था, वो आटे का सूड होता है ना, हाँ। तो वो पकड़ा देते थे। मैं एक उसके कान में उसके हॉर्न्स में खुजली करता था, क्योंकि भैंस को मजा आता था। अच्छा। और उधर से मैं सूट डालता था वो कि भैंस को खिलाने के लिए। भैंस मजे में है, नानी मेरी दूध निकाल रही है, आधी मेरे को नींद आ रही है, मैं को रहा हूँ यार मेरी माँ नहीं है, ये नानी ने क्या मेरे को तंग कर रखा है। तो मैंने नानी को कहा, मैंने क्या है कि वो क्या कहते हैं इसको, कान जो पियर्सिंग, ईयरिंग। तो मैंने क्या एक बार वो करवा लाया।
अच्छा, बचपन में एयर पियर्सिंग करा लिया। या एक कान में थोड़ा ओके, सा, हाँ। तो उन्होंने कुछ डाल दिया बीच में कि अभी नहीं, वो स्टील व्हील डालेंगे। तो मैंने नानी को कहा, मैंने मैंने वो ये कान बनवाना है, क्या बनवाना हाँ, कहते हैं। बनवाना कहते हैं, हाँ जी। नानी ने इतनी बात सुनी, दूध मतलब कि निकालते निकालते मैं भैंस के वो कर रहा हूँ, खुजली कर रहा हूँ, जूता निकाला और मारा मेरे इधर। अभी नानी को ये नहीं पता लगा कि मैंने करवा लिया ऑलरेडी। अच्छा। मैंने साथ के साथ निकाला, फेंक दिया। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। कान में खुजाते हुए कान को छिदवाने के लिए कान को हाथ लगा लिया। हाँ, अब मेरा लड़का कहता है मैं नहीं करवाना। मैंने बोला जूता, वही जूता तेरे। अब मेरे बदले का टाइम है। नहीं, बदले का नहीं है, गलत बात थी वो मेरी। गलत बात थी। ये आपका काम है कान में वो करना। अच्छा, लड़कों को अब नहीं सूट करता। नहीं, इट्स नॉट अबाउट सूट, हर बंदे की नेचर है, जिसने करवाना है करवाए, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है जिसका काम उसको अच्छा सारे जी, ठीक या है। अब मैं बड़े बड़े बाल रखूंगा, एक पोनी कर लूंगा, तो नहीं कैसे है। लगे? इमेजिन करके देखो, राजा वेडिंग पोनी। फिर भी स्टाइलिश लगूंगा अगर हाँ, कर ये ली तो सर हाइट वाइट बढ़िया है ना आपको आपकी। पता नहीं है। हाँ, नहीं आप वेल मेंटेन्ड हो वैसे। अपनी बात होती थी, अब तो मैंने कहा ना बुजुर्ग हो नहीं गया। नहीं सर, आप वेल मेंटेन्ड हो सर अभी भी, ऐसी बात तो नहीं है। लोग देखने आते थे राजा वेडिंग आ रहा है। अरे सर, आप कैंपेन में लड़कियों से पूछा करो ना, मिला करो उनसे, पूछा करो हाउ आई एम लुकिंग, बताएंगे मेरे आपको। वो अभी क्रश होगा किसी ना किसी का। कमेंट करके जरूर बताना राजा वेडिंग सर पे क्रश अभी भी किस किस का है। भाभी जी सुनो से पहले सुनो माफी मांग रहे हैं हम। सुनो, माफी मत मांगना, ये ना हो कि आपका पॉडकास्ट ये उठा के बाहर हो जाए। अभी ऐसी बात में मत करो। नहीं, मैं बात ठीक है, गलत बात सर घर में, अगर मेरे घर में आप ऐसे करोगे किसी को फला, तो मारोगे, आप भी खाओगे और मेरे को भी खाओगे। नहीं नहीं, पता करवाना है बस कि कितनी जनता, लड़कियां वड़कियां आपकी फैन फॉलोइंग है, बस पता कराएंगे। कौन करेगा ये बता। ये सर कमेंट करेंगे लड़कियां हमारा पॉडकास्ट देख के। चलो, अखबार Let's पढ़ते हो see. सर आप? अखबार पढ़ते हो? यार कम पढ़ता हूँ। कम पढ़ते हो? वैसे कौन सी चॉइस पसंद हो? अगर नाम वाम ले सकते हो, वैसे हमारा यूट्यूब चैनल ही है। अखबार में पढ़ता कम हूँ, ओके, चलो ये भी क्योंकि अखबार में अब कोई भी खबर इधर उधर की लगा देता है यार। ठीक है। बहुत से अखबार तो अच्छी खबर लगाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं वो डराने के लिए खबर लगा देते हैं। आप भाई राजा भाव नहीं देता तो लगाओ, खबर लगाओ। अच्छा, परसों मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी। अखबार हाउसेस अच्छे हैं, लेकिन कोई भी जो पत्रकार बंधु है, कभी कभी कई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन कभी कुछ भी लिख देते हैं। नॉनसेंस खबरों का दौर सर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा शुरू हो गया है। मैंने अभी रिसेंटली परसों खबर पढ़ी अखबार में, वाइफ को हस्बैंड ने कुरकुरे ला के नहीं दिए, उसने उसको तलाक दे दिया। बताओ, और ये अखबार में डालने वाली कोई अखबार खबर में है? चल रही थी सर खबर। हाँ, घर में बैठा बैठा इतना बड़ा स्लॉट था, उसकी डिटेल लिखी हुई है, कब उसने मंगाए, कब उसको तलाक दिया, सब डिटेल में लिखा हुआ था। ना किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति वो लिख देगा कि नहीं नहीं मैं सारी स्टोरी आपकी जीवनी लिख देगा, मिला भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ होना चाहिए। जजमेंटल ज़्यादा है ना लोग। ट्रेन में सफ़र किया है कभी बिना टिकट के? यार एक बार की है, बहुत बार की है। बहुत बार किया है? और क्या। कब की बात है? यार पंजाब में जाते थे, टिकट हमारे पास वो 100 रुपए वाली टिकट होती थी। ट्रेन फुल होती थी, एसी में चढ़ जाते थे। अच्छा, हाँ, पकड़े गए हो कभी? नहीं पकड़े नहीं, पकड़ना कहाँ है, अगर पकड़े जाते तो यहाँ कैसे पहुँचते। ये तो ट्रेन में सफ़र वो करने वाला कोई ना कोई मुकदमा। लेकिन हमारे पास टिकट होती थी, लेकिन वो जो इनिशियली नॉर्मल टिकट होती है वो होती थी, पर एसी डब्बे में बैठ जाते हैं। ठीक है। सर नेटफ्लिक्स देखते हो आप? नेटफ्लिक्स हाँ यार, चिल करते हो? अभी टाइम नहीं मिल रहा होगा, पर अभी Netflix- रिसेंटली याद है कोई अपनी सीरीज अभी देखी है? कोरोना में पता लगा ये नेटफ्लिक्स वीक नहीं बीमारी है। देखो, लगे रहो, पड़े रहो। मेरे घर में टीवी नहीं था पहले। अच्छा कोरोना से पहले मेरे घर में टीवी नहीं था। अच्छा जी। यस, क्योंकि ये हमने बच्चे जिद नहीं करते थे टीवी ना लगवाने? बच्चे, मैंने कहा ना आपको कि हम दिल्ली में रहते थे, कोई टीवी नहीं था, क्योंकि हमें ये था कि जो समय ये बच्चे फिर टीवी इनका डैडी हो जाएगा। और अब टीवी आया कोरोना के समय, उससे तब पता चला कि ये नेटफ्लिक्स एक नई बला है। ये अब सब बच्चे देखते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। नेटफ्लिक्स है, चिल, हाँ जेन जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर पड़े रहते हैं पिलो लेके बेड पे। नहीं, लेकिन गलत चीज़ है यार। हाँ सर, गलत तो एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की गलत है ना। बच्चे छोटे छोटे ऐसी, और लोगों की मैंने देखता हूँ कईयों की वृत्ति ऐसी है, मम्मी किट्टी पे, बच्चे को फोन, नेटफ्लिक्स देखो भैया।
सर मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपने एक बच्चा पैदा कर लिया, अब ये मेरे को पकड़ा दिया आपने, इससे कुछ किया तो नहीं। सर वो आपने हाथ ऊपर किया नहीं, वो कोई बात नहीं, उठा लो, प्रॉप्स उठाओ, ये लो, प्रॉप्स ले लो भाई। एक बात जहन में बहुत, जब ये पॉडकास्ट मैं प्लान करी थी तब आ रही थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हो आप, सबसे फेवरेट व्हीकल कौन सा है आपका? लाइक सबसे बढ़िया आपको बुलेट चलाने बस लगती है? बस पूछ रहे हो? नहीं नहीं, नॉर्मल एनी व्हीकल, वट एवर यू लाइक टू ड्राइव। सबसे फेवरेट व्हीकल कौन सी है आपकी, चलाने में क्या पसंद है? और सबसे फेवरेट गाड़ी भी पूछेंगे हम इसके बाद। आप बुलेट की मतलब कि बुलेट, बाइक की बात बाइक हो गई, स्कूटर, कुछ भी, ट्रैक्टर, बुलेट 100% बुलेट। स्वैग अलग है ना। पुराना है यार, पंजाबियों का, सरदारों का बुलेट, और हिंदुस्तानी है बुलेट। वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे बाइक्स हैं, BMW और अच्छे अच्छे हार्ले, लेकिन वो भी चलाए हैं, ओके। लेकिन बुलेट बुलेट ही है। गाड़ी कौन सी फेवरेट है सबसे? गाड़ी तो हर 6 महीनों बाद कोई ना कोई ऐसा लगता है कि ये अच्छी है, अब ये अब ले लो। कौन सी फेवरेट बनाओ? नहीं ले नहीं लो, अच्छा अच्छा, ले कहाँ से लूँ? ओके। मेरा फंड अडानी के साथ हिस्सा है कोई? मेरे को तो अच्छा, मैं अच्छा, कह रहा अगर- हूँ कि अगर- जो सड़क पे आती है हाँ, अभी, जो डिफेंडर की अच्छी ड्राइव है, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कोई बंदा जाता है लॉन्ग व्हील रेंज रोवर में, तो क्या, पर वो 3.5 करोड़ की है, कौन लेगा? वो तो आप लेंगे, मैं चढ़ ही आपके सकता पास हूँ। कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो मरुता है। आपने सुना है मरुता क्या होता है? नहीं। एक मारुति होती थी, ओके। फिर एक जो टेम्पू होता था, हाँ, वो बना देते हैं, देसी कलर का गुड़ुक्का सा होता है, इंजन लगा होता है, अच्छा, उसको अच्छा, मरुता अच्छा। कहते हैं। हाँ, शायद देखा होगा मैंने। हमारे पॉलिटिशियनों के पास कौन सी गाड़ी होती है? जिसने दे दी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ओहो, क्या बात है। रैलियाँ बहुत होती हैं, और इतने आपकी रैलियों में बंदे फॉर्च्यूनर और वो इनोवा, मतलब ऐसे स्वैग मारते हुए आते हैं, आपको मतलब कैसी वाली फीलिंग आती? आती तो होगी मस्त वाली फीलिंग, ये तो फैक्ट है, आती किसकी तो वाली? होगी। मस्त वाली, मतलब मैं हूँ यार, कुछ तो हूँ मैं। अरे मस्त वाली फीलिंग ना आती हो तो मैं ये काम ही नहीं करूं। ये मेरा पैशन है भाई। आपको लगता नहीं है कभी कि यार मैं द राजा वेडिंग हूँ? कभी नहीं, रोजाना लगता है, रोज लगता है। दिन में 1 आधा घंटा लगता है, तभी फिर मैं 3 घंटे सो के अपनी गाड़ी चलाता हूँ कि नहीं काम ठीक है। जब फूल वूल कोई प्यार करता है, हक करता है, बन गई बात, तुम बनोगे ये, तो फिर इससे एनर्जी आती है। लगती है पॉजिटिव। हाँ, ये ऐसे लगता है कि 1.5 किलो घी खा लिया। चार्ज अप करना। हाँ, पॉलिटिक्स में ना आते तो कहाँ जाते? क्या कुछ सोच रखा था बचपन में, कोई और ड्रीम होगा आपका, या पॉलिटिक्स ही सोच रखी थी पॉलिटिक्स में ही आऊंगा? नहीं, फिर पॉलिटिक्स नहीं करता तो कोई ना कोई गलत काम करने लगता। अग्रेसिव बहुत था। एग्रेसिव होते हैं। सो वो मेरी नानी की कृपा से उसने डंडे बहुत मारे मेरे, तो डंडे मार मार के सुधारने का काम किया है। और मेरे को लगता है कि उससे हमें बहुत फायदा हुआ। अंदर से जैसे बात होती है ना कि यार मैं अंदर से जैसी हूँ, मेरे को पता है कि मैं अभी कैमरा पे हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी पर्सनालिटी को दिखा पाऊँ कैमरे पे। अंदर से राजा वड़िंग कैसा है? क्या है अंदर से राजा वड़िंग? अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो भी है बाहर है। मैं किसी को कोई दुखी होता है ना नहीं। कि एक आपने एक फेस मतलब रखा हुआ है कि यार ये मेरे लोग हैं, पब्लिक है, मैं इनके लिए ऐसा हूँ, पर मैं हूँ यार, ऐसा हूँ मैं। कोई ऐसी वाली पर्सनालिटी है? या पब्लिक फील्स दैट आई एम लिटिल बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, और बट मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। हाँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। 5 मिनट में मेरे साथी मेरे को कहते हैं यार तू, मैं बहुत से लोग मेरे खिलाफ मेरे को गाली देते हैं इधर उधर की, मैंने उनको कह रखा है यार मेरे को सुनाना ही मत, फिर मेरा दिल दुखी होगा। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे कुछ लोगों ने ना एक बार पुलिस स्टेशन में एक बंदे को पकड़वा दिया, ऐसी छोटा मोटा, एक रात के लिए थोड़ी मोटी लड़ाई होगी, उनकी आपस में लड़ाई हुई। मैंने बोला यार थोड़ी लड़ाई है क्या इसको? कहते नहीं नहीं, ये इसको तो पुलिस को पकड़वाओ, हमारे को इन्होंने गाली दी है। अच्छा। तो मैंने बोला इनके बैठ फैट के समझौता कर लो यार। नहीं, कहते हमने कंप्लेंट दिया, आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बोल दिया, कोई बड़ा मामला नहीं था, वो रात को ही तो उन्होंने कहा कि भाई ये सॉरी मांगे नहीं तो रात को पुलिस स्टेशन रखो। अब बंदा सॉरी मांगे नहीं, मैं कैसे मनवाऊं? तो बंदा कह रहा है कुछ करना है जो कर दो। अब बंदा भी ठीक है, उसने कुछ किया भी नहीं, बेचारे ने गाली दी है। अब गाली दी है उसको,
वैसे गुस्सा तो आता है, गाली दिया है उसको रात को पुलिस स्टेशन। चलो भी उन्होंने जिद करके उसको रिखवा दिया। वो 7:51 होती है सुबह, एसडीएम के पास लेके जाना होता है। मैंने रात को एसएचओ को फ़ोन किया कि वो बंदा कहाँ है, कहता है ये उधर बैठा है कमरे में। मैंने बोला नहीं, उसको अपने कमरे में चलाना है और मेरी बात करानी है। तो मैंने उस बंदे के साथ बात भी की और फिर उसको कहा यार मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे मन में लगा कि अंदर वो है, रात को नींद मेरे को नहीं आई कि यार वो बंदा सोच रहा होगा कि मेरे को इस बंदे ने मेरे बच्चों से दूर करके पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया। सॉफ्ट हार्ट हो आप। पर मेरी मजबूरी कि वो सामने वाले, अच्छा उस गधे ने क्या किया, उसने जाके गांव में बता दिया अगले दिन कि राजा वडिंग ने तो मेरे से फोन पे बात की। और मेरे को, मैं तो मजे में एसी में सोया, तो वो अगले दिन लेकर आ गए या नहीं, वो गांव वाले आ गए अच्छा। कि तुम बहुत अच्छे हो। हमने बोला पकड़ाओ, तुमने एसी में डलवा दिया। मैं अपने वालों के खिलाफ नहीं था, मैंने अपने वालों के साथ था। वो चौड़ में आ गया ना बंदा। हाँ, मैं उसके साथ भी नहीं था, लेकिन मेरे को लगा यार अननेसेसरली किसी को हर्ट करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बद्दुआ मतलब कि आपका सारा काम खराब कर देती है। तो बद्दुआ मत लो किसी की भी, दुआएं जितने मिल जाए तो ठीक है। बिल्कुल। तो ये अपने अंदर की बात है। ठीक है सर। वोट फर्स्ट टाइम आपको याद है आपने वोट कब कौन से ईयर में दिया था? वोट याद है? अब यार ये तो याद नहीं, जब वोट बना होगा डाल दिया होगा। अच्छा, जो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि लुधियाना से काफ़ी बड़ी तादाद में यंगस्टर्स है जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे। हमारे पास डेटा आया है, अच्छी खासी नंबर में 18+ ने इस बार फर्स्ट टाइम वोट देना है। यंगस्टर तो लगता है देंगे। उनको क्या कहना है आपने? फर्स्ट टाइम वोट देना यार उनको ये कहना है कि उनको मेरी गुजारिश है ज़रूर कि आप लोगों ने अपने उम्मीदवार देखने हैं, जो चारों उम्मीदवार हैं, मेनली 4 उम्मीदवार। बिल्कुल। एंड जस्ट गो थ्रू उनके फेसबुक्स और ये इंस्टा, उनके बारे में जानना है। और जान के, क्योंकि आप देश का भविष्य हो, इस देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है। तो अगर आप लोग बिना जाने किसी को और बिना उसको पहचाने आप वोट दोगे तो गलत होगा। आपको, मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूँ, डोंट से दैट आई एम इन कांग्रेस, मैं कांग्रेसी हूँ। डोंट से दैट आई एम बीजेपी गाय। डोंट से दैट आई एम आम आदमी पार्टी और अकाली दल। आप हिंदुस्तानी हो। बिल्कुल। एंड व्हेन यू से कि नहीं हिंदुस्तान आगे जाना चाहिए, हिंदुस्तान की कोई बात करने वाला होना चाहिए, इशू बेस, आने वाले दिनों में अगर पॉलिटिक्स लोग आगे लाएंगे कि मैं ना, लाइक अमेरिका, लाइक अदर कंट्रीज, जो 12 कंट्रीज हैं, वहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई किसी पार्टी के साथ कोई पक्का है। द वन हु फुलफिल द प्रोमिसेस, दे वोट टू देम। या देयर इज नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन। एंड जिसने वादे पूरे नहीं किए वो टीवी पे अपना भेजते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो जो पूरे कर देता है जिता देते हैं। ऐसा होना चाहिए, बिकॉज दैट हमारे मन में वो फियर होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर मी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक कार्डर है, कांग्रेसी पक्का है, वो तो मेरे को पड़ेगा ही पड़ेगा, बीजेपी का पक्का है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम क्यों पक्के रहना है भाई? वाई यू आर पक्का? मेरा यंगस्टर को यही कहना है कि भाई सोच समझ के, 4 लोग हैं, आप पार्लियामेंट में भेजने लगे हो। सो पार्लियामेंट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलेक्शन। एंड आप लोग जो पार्लियामेंट में लुधियाना के इशू बेस्ड बात कर सकता हो खड़ा होकर, और जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, नॉट ओनली लुधियाना, पंजाब की लड़ाई, आप लोगों के भविष्य की लड़ाई। लाइक आज का मुद्दा क्या है? आज मुद्दा तो कुछ और बना दिया है। मुद्दा इज अनएम्प्लॉयमेंट। 65% इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, 65%। एंड व्हाट इज अनदर मुद्दा? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुद्दे कुछ और, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। मतलब कि कल मुख्यमंत्री साहब आए थे, कल परसों, तो मुख्यमंत्री साहब भी हंसा रहे थे लोगों को। मुख्यमंत्री साहब को विजन देना चाहिए कि मैं लुधियाना की पोल्यूशन के लिए ये करूंगा अनदर 6 महीनों में,
मैं लुधियाना के इंडस्ट्री के लिए ये करूँगा, मैं यंगस्टर के लिए अगले ये करूँगा। मुख्यमंत्री हंसा रहे हैं, मेरे को कुछ कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उधर देश के प्रधानमंत्री जी भी ऐसे कह देते हैं कि भाई आपका तो मंगलसूत्र ही खतरे में, बताओ किससे बचाना उनको मंगलसूत्र पे? आई डोंट नो, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच ही नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी आप बात करोगे, यू से कि मैं 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, मैंने ये किया है, एंड इफ यू आपसे कोई गलती हुई है सो से सॉरी टू पब्लिक। एक्सेप्टेड। जैसे मान लीजिए नोटबंदी हो गई, नोटबंदी में सारा देश बर्बाद हो गया, तो यू मस्ट से कि भाई मेरे को ब्यूरोक्रेसी ने इधर उधर गलत गाइड कर दिया, मैं हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। ये बड़ी बात हो जाएगी, रादर देन अपने गलत काम को फोर्सली सही दिखाना। एक्सेप्ट नहीं करते ना। नहीं, एक्सेप्ट। अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा ना यार मेरे से गलती होगी, देखो मैं काम करता हूँ, और काम करते करते गलती आदमी से हो जाती है, मान लेना चाहिए। और जब तुम आप मान लोगे तो जनता आपके साथ ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, आपके पास चाम दाम दंड भेद इधर उधर से मीडिया मैनेजमेंट फलां चला लिया, आपका काम चल लगता रहा है है। आपको चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज हर मुमकिन कोशिश करती है भाई जो करना है कर लो पर हम जीतने चाहिए। हाँ, तो करते ही ऐसे, ये राज की नीति है, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे आर डूइंग एनीथिंग। खास करके अब भी बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा नहीं था यार। आपको लगता है हमारे देश में तानाशाही चल रही है? तानाशाही नहीं, तानाशाही चल रहा है। कौन कह रहा है नहीं चल रही है? देश डिक्टेटरशिप की और बढ़ रहा है। लोगों के मन में फियर है एवरी डे, कोई बोल नहीं रहा है, घुटन महसूस कर रहे हैं लोग। बोलते क्यों नहीं है लोग? डरते हैं, ईडी आ जाएगी, जेल में डाल देंगे, सीबी आ जाए। हाँ, आप अंदर जाओगे, कोई आप देखो ना जिसमें 4-5 साल की सजा है, जिस केस में हमारा हक है उसके ऊपर कि हमें बेल मिले, तो इवन हम अपने फंडामेंटल राइट्स का भी हमारा अधिकार छीन लिया गया। बिल्कुल राइट। मतलब कि जिसमें 4 साल की सजा है उसको 1.5 साल से अंदर डाल रखा है, बताओ। उसकी मर्डर तो नहीं किया ना उसने, 100% उसको वो लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो यार ये नया काम, नया ट्रेंड है। सेम आज की प्रदेश की सरकारें भी ऐसा करती है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, कुछ भी कर दो। मतलब कि म्यार से गिर के जो पॉलिटिक्स है ना, इससे नुकसान हो रहा है। कभी कभी तो लगता है छोड़ दे ये काम। अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, अलग अलग लीडर्स हो सकते हैं, अलग अलग फेसेस हो सकते हैं, पर जब देश की बात करते हैं तो सब इकट्ठे क्यों नहीं होते जो पावर में है? अब किसी स्टेट में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बताऊं, देश की बात तो भगत सिंह वगैरह लोग करते थे, महात्मा गांधी करते थे, लाला लाजपत राय करते थे। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिशियन है वो देशभक्ति की बात अंदर से उसको फील आना चाहिए। हाँ, बहुत कम। ना ना ना, अभी 1-2% लोग रहे होंगे, नहीं तो अपने मतलब की पॉलिटिक्स करते हैं। उनका तो मन है मैं प्रधानमंत्री बनूं, मेरा मन है मैं मुख्यमंत्री बनूं। भावना जो थी उन लोगों में, जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए इस देश के लोगों के लिए, उनका भी तो दिल करता था मैं शादी कराऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, उनकी माओं के भी कुछ चाहो होंगे। उनका तो मन नहीं करा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा जब प्रधानमंत्री बनूंगा। वो देश, असल देशभक्त वो थे। मेरे को लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमें देख रहे होंगे तो वो शर्मिंदा हो रहे होंगे कि ये उसी देश के लोग हैं। भगत सिंह जी का आपको कोई फिल्म आपने कभी देखी है, इंस्पायर्ड फिल्म उनकी जो बॉलीवुड्स की बनी है? आई डोंट सी, मैं बहुत ज़्यादा फिल्म नहीं देखता, लेकिन भगत सिंह अंदर ही है। मैं महसूस करता हूँ, मैं भगत सिंह बन तो नहीं सकता, भगत सिंह के पाँव की मिट्टी भी राजा वड़िंग नहीं बन सकता। पगड़ी पहनने से, मेरा रंग दे बसंती चोला गाने से भगत सिंह नहीं बना जा सकता। गाना आता है आपको? या आता है। भगत सिंह के एथिक्स बड़े ऊंचे थे, लेकिन हाँ कभी कभी भगत सिंह को याद करके आई फील प्राउड कि नहीं हमारा भगत सिंह। लास्ट टाइम गाना कब गाया था आपने? यार गाना गाए हुए तो याद नहीं है ऐसा यार। कोई मतलब ऐसी कोई 2 बड़ी फेवरेट लाइनें आपकी हो, मतलब आप मतलब कभी भी सुनो तो मतलब आपको मजा आता हो? बेसुरा हो रखा हूँ, एक तो गला खराब हो रखा है, अब बेसुर में गाऊंगा तो जनता कहेगी इसको गाना ही नहीं आता। चलो अच्छा गाता हूँ, प्लीज। अब गला सूख रहा है, पानी लाइए, पानी। बिना पानी के गाता हूँ। ठीक है। कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार दियां,
अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इना प्यार दियां अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां तू जम्मी तां मापे कहन पराई ऐ धीए सौरे घर विच कहन बगानी जाई ऐ धीए तू जम्मी तां मापे कहन पराई ऐ धीए सौरे घर विच कहन बगानी जाई ऐ धीए केड़े कर दी आखां तेनू की सत्कार दियां क्या बात, अपने हिस्से दी दुनिया मैं तैथों वार दियां एक तोबी लई सीता मानू राम विसार गए जुए विच दरो पिए तेनू पांडो क्लैपिंग यार सारे। बहुत अच्छा खासा गाते हो सर आप। लिटरली पानी 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 दे दो, पानी दे दो। बहुत अच्छा गाते हो सर So I get little emotional on हाँ, आई नो अपनी प्लीज हैव वाटर। हाँ आप बड़े चालू हो यार नहीं सर ऐसे यार मेरे को ये गाना अरे गवाने सर ये रोने वाला मौसम बना दिया अरे नहीं सर बिकॉज मैं पानी आप ले लीजिए। इसके साथ ही मैं यही मेरे आप जब गा रहे थे ना तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि वेन एवर यू विल प्लान टू यू नो से बाय टू योर डॉटर एंड विल सेंड हर टू हर इन लॉज होम, एक ऐसी क्या सीख होगी जो आप उनको फॉर लाइफ टाइम देना चाहेंगे कि बेटा ये याद रखनी बात हमेशा, क्या होगी एज अ डॉटर्स फादर, क्या याद कर? डोंट आस्क मी दिस प्लीज ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि सर लड़की को ना सिर्फ एक मैसेज देना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि मैं भी एक मैरिड वुमेन हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि माँ बाप ना सिर्फ लड़की को ये कहते हैं बेटा जा, पर ये याद रखना कि तेरे माँ बाप हैं, इन एनी सिचुएशन तेरे माँ बाप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को सिर्फ यही कह देना अगर बेटियों को, तो बेटियां ना लिटरली फूल के रहे। मेरा बहुत बड़ा फियर है कि ऐसा जब होगा तो क्या होगा फॉर माई डॉटर। आई कैन अंडरस्टैंड। अमरिंदर सिंह को सबसे ज्यादा जिंदगी में सुकून क्या देता है? नए लोगों को मिलके उनसे बातें करना। अभी आपको अच्छा लग रहा है मेरे से बात करके? रुला दिया हालांकि मैंने, सॉरी आपको। नहीं मैं कहाँ रोया हूँ। अच्छा, इमोशनल हो ये गए? मेरे को अपनी बेटी की इसके ऊपर याद आ गई। आई नो। अच्छा, आपको लोगों से मिलके उनकी बातें सुन के न्यूज़ थॉट्स जान के Yes. आपको सुकून मिलता है? तो कैसे सुकून का कोई ऐसा पल है जो इन बैक ऑफ द माइंड हो कि यार फैमिली के साथ कहीं जाना है, या कोई ऐसी डेस्टिनेशन है? जाना वाना मेरा कोई इतना वो नहीं है। मेरा शौक मेरे परिवार के साथ बैठ के बातें करना या मेरे लोगों के साथ। हाँ, अगर परिवार वाले कहते हैं कि चलो यार घूमने चलते हैं तो चला जाता हूँ। आई डोंट से कि नो टू देम, ओके, बट दैट्स नॉट माई कि जैसे लोग हॉलीडे एंजॉय करते हैं आप? नहीं एंजॉय तो करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को करना ही करना है। क्रेज नहीं है हॉलीडे? हाँ, मेरा काम मजा करना पसंद। मेरे जनता को, मेरे लोगों को मिलकर उनको हक कर उनकी बातें सुनकर ही आता है। To end this podcast on a very good note, it was very nice and positive talking to you, since you, I guess आपने शायद चाय भी नहीं पी है सुबह से उठ के और हम आपको लग गए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, उसके लिए तो पहली बात सॉरी। लेकिन लुधियाना को आप आगे 5 सालों में कहाँ देखते हो? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सवाल आपने किया है, बिकॉज कुछ भी कहने से पहले मेरे को अपने अंदर देख लेना चाहिए व्हाट आई एम सेइंग। अगर मौका दिया तो डेफिनेटली, ऐसे तो माय मिशन इज
अगर ताकत मिले तो पीपल विल से इट्स मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बट सब बोलते हैं ये बात. कभी कभी मेरे को लगता है बोल तो दूंगा, देन मैं डिलीवर कैसे करना है, दैट्स द फियर वंस. बट हाँ, लुधियाना के लिए बहुत काम करना होगा. आई वॉन्ट लुधियाना, देश के लोग जब बात करें तो लुधियाना का नाम पहले आए. लुधियाना इज लुधियाना, ये लुधियाना में हो रहा है. और वास्तव में लुधियाना बहुत बड़ा सिटी है, बट लुधियाना के लिए किसी ने काम ही नहीं किया. हमारी सरकारों में भी उतना काम नहीं किया जो करना चाहिए था. 40 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज छोटी पड़ रही है लुधियाना के लिए. एवरीथिंग, ये तो है. हर चीज छोटी है. और छोटी छोटी चीजें हैं जिससे लुधियाना बेटर हो सकता था, लेकिन नहीं किया है. आई बिलीव आई विल डू समथिंग फॉर लुधियाना. लुधियाना विल रिमेंबर मी. अगर लुधियाना ने मेरे को चांस दिया तो याद रखेंगे कि हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, उसके ज़माने में ये हुआ था. दैट इज़ द ओनली थिंग व्हाट आई हैव इन माइंड कि लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, 85 साल तक आप जियो, लेकिन पीपल विल नॉट रिमेंबर यू. इट्स लाइक अनदर थिंग, लाइक अ भगत सिंह at the age of 23, still he is there with us. Yes. Otherwise 90 साल के होके मुख्यमंत्री बन के मर जाओ, people will not remember you, then I think it's useless. Absolutely. And people should remember you. Either you have not done anything, you मुख्यमंत्री नहीं बने. भगत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बना, करतार सिंह सराभा मुख्यमंत्री नहीं बना, बिल्कुल. राजगुरु सुखदेव और ये मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन people remember them like anything. They, मतलब उनकी रिस्पेक्ट है लोगों के में. बिल्कुल. ऐसा मेरे को लगता है कि राजा, यू हैव टू डू समथिंग फॉर लुधियाना, फॉर पंजाब, फॉर पंजाबियत, सो दैट पीपल रिमेंबर. यार कोई बंदा आया था, उसने कुछ किया है. ये नफरत किसी के बारे में अंदर ही अंदर कि उसको ठोकना है, उसको करना है, गंदगी भर लें, ये मेरा काम नहीं है. ये मतलब कि हम भगवान के काम में ये विघन डाल रहे हैं. मेरा काम है कि अच्छा अच्छा काम करो. अगर आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी भगवान अच्छा सोचेगा. इसलिए तो यहाँ तक पहुँचाओ. नहीं तो बिना माँ का बेटा, बिना बाप का बेटा इस जगह पर पहुँच सकता है? 3 बार का एमएलए हो गया, 5 इलेक्शन लड़ लिए, प्रदेश का अध्यक्ष हो गया. व्हाट एल्स? सब कुछ दे दिया भगवान ने. बेटा, बेटी, घर, नाम, बात, सब हो गया. सो 100% आप देखना कि लुधियाना के लोग प्राउड फील करेंगे. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद. आपसे बात करके. और जाते जाते हमारे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें. एक अपील प्लीज़. हाँ भाई, आप सबसे गुजारिश है कि द टीवी चैनल जो है, मेरे को अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, बड़ा आनंद आया. ऐसा लगा कि वो प्रोफेशनल जो प्रेस वाले होते हैं उनसे नहीं बात कर रहा हूँ, घर के लोगों से बात कर रहा हूँ. इसलिए घर वाली सारी बातें और वो हुई. और मैं आपको भी कहूँगा कि यार कभी किसी को दौड़ाने के लिए कुछ ऐसा वैसा मत करना. आप लोग अच्छी अच्छी बातें करना, लोगों के बीच में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएं. लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, लोग लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, आज जो लोग नहीं दिखा रहे. सो ठीक है, सब लोगों से गुजारिश है भाई, सब्सक्राइब करें द टीवी. थैंक यू द टीवी.